मार्केटिंग में कई प्रलेख जो होते हैं वो काम में लाए जाते हैं। इन प्रलेखों को तैयार करने एवं कार्य में लाने की प्रक्रिया को प्रलेख पोषण डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। अगर हम कार्य के आधार पर देखें तो विदेशी विपणन में जो प्रलेख काम में लाए जाते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, वाणिज्यिक प्रलेख। सेकंड होता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, नियमन प्रलेख। तीसरा होता है एक्सपोर्ट असिस्टेंस डॉक्यूमेंट्स, निर्यात सहायक प्रलेख। और लास्ट फोर्थ होता है डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज़, आयात देश द्वारा मांगे जाने वाले प्रलेख। अब हम इनमें देखें डीलिंग के हिसाब से यदि तो सबसे पहला जो है अपने पास कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। ये क्या होता है? यह प्रलेख विदेशी व्यापार के लिए व्यापारिक दृष्टि से आवश्यक होता है। इसमें कौन कौन से हैं इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट इनवॉइस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ लेडिंग है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, मार्जिन इंश्योरेंस आदि। अब सेकंड जो है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स। रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स को हिंदी में नियमन प्रलेख बोलते हैं। निर्यात व्यापार के लिए प्रत्येक देश कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं जिनका पालन करना एक निर्यातक के लिए अनिवार्य होता है। इन नियमों के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे वो आते हैं, जैसे कि विनिमय नियमन, कस्टम ड्यूटीज से संबंधित, या फिर निर्यात निरीक्षण आदि, है ना। फिर थर्ड नंबर है एक्सपोर्ट असिस्टेंस डॉक्यूमेंट्स। समय समय पर जो सरकार होती है वह निर्यातकर्ता को सहायता प्रदान करती है, जिसके लिए कई बार वह कुछ प्रलेख मांगती है निर्यातकर्ता से। ये जो प्रलेख होंगे इनको बोला जाएगा एक्सपोर्ट असिस्टेंस डॉक्यूमेंट्स। ये कौन से हैं? जैसे अपने यहाँ पर उत्पादन कर या कस्टम कर की वापसी के लिए निर्यातकर्ता से प्रमाण पत्र लेना, निर्यात व्यापार के लिए साख में सुविधा प्रदान करना आदि। अब लास्ट वाला जो है आयात देश द्वारा मांगे जाने वाले प्रलेख। आयातक जो देश होता है वो देश भी कभी कभी कुछ प्रमाण पत्र मांगता है, जैसे मूल स्थान का प्रमाण पत्र, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो, और प्रमाणित बीजक, क्वालिटी प्रमाण पत्र आदि। ये जितने भी प्रमाण पत्र हैं ये अगर हम सारे तैयार कर लेते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो आसानी से हो जाता है। थैंक यू।